इधर एक छोटा सा ब्रेक लिया है पेट्रोल पंप का। और उसके अलावा अगर किसी ने कॉफ़ी वगैरह पीनी है, टॉयलेट जाना है, तो तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो गया है। वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉर्नर मार्कर सिस्टम क्या है। लंदन में एक मोटरसाइकिल्स क्लब है, लंदन मोटर राइडर्स क्लब, LMRC। उधर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं। वो ग्रुप राइड्स जो हैं वो वीकेंड पे या कभी कभी वीक डेज़ में आफ्टर वर्क जो है वो मतलब अरेंज करते हैं। तो आज संडे है, संडे के दिन उन्होंने एक ग्रुप राइड अरेंज की हुई है, तो मैं उधर जा रहा हूँ। आपको भी साथ लेके चलता हूँ। सबसे पहले टंकी फुल करवा लें। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा शेल पावर या BP का जो हाई ऑक्टेन जो होता है, जिसको पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन कहते हैं, वो वाला पेट्रोल जो है वो डलवाऊँ। उससे ये है कि मोटरसाइकिल ज़रा सेट रहती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी। लो जी, अब निकलते हैं। 10 बजे का टाइम है। ये ना हो के लेट हो जाए। उन्होंने ना पूरे 10 बजे निकल जाना है। अभी क्या टाइम हुआ है हमारे इधर 9:15। ओह, 40 मिनट तो मुझे भी लग जाने उधर जाते हुए। जल्दी करना पड़ेगा। आई होप रास्ते में ब्लॉक ना हो ट्रैफिक। उन्होंने पूरे 10 बजे निकल जाना है। यार, जब ये मोटरसाइकिल चलाता हूँ ना, इसका अपना ही मज़ा है। गोल्ड विंग का भी मज़ा है, लंबे लंबे रूट के लिए वो अच्छी है। वो लंबे रूट में उसका मज़ा आता है, लेकिन जो इसका मज़ा है ना यार, क्या ही बात है। वो काफ़ी भारी मोटरसाइकिल है, ये बहुत लाइट है उसके मुकाबले में। खैर, कुछ लोगों को ये भी बहुत भारी लगती है। लास्ट टाइम मैं जब राइड पे गया हुआ था ना इधर, ये मतलब ग्रुप राइड पे, तो उधर काफ़ी लड़के आए हुए थे जो मेरी मोटरसाइकिल देख के कहते थे, यार ये कितनी भारी है, हमसे नहीं चलाई जानी। मैं उनको कहता था, यार ये तो बड़ी लाइट है भी। अच्छा, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो ना, मेरे शीशे से नज़र आ रहा हो, ये राइट आर्म पे मैंने एक बैंड पहना हुआ है। ये LMRC का बैंड है, यानी कि ग्रुप वालों का बैंड है। ये लाजमी लगाना होता है जब आप ग्रुप राइड करते हैं, ताकि उनको पता हो कि आप उनके ग्रुप के मेंबर हैं, क्योंकि और मोटरसाइकिलों वाले भी गुजर रहे होते हैं। तो ये लाजमी है। और इसके अंदर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अल्लाह ना करे इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इसके अंदर हमने अपना नंबर लिखा हुआ है, अपना जो नेक्स्ट ऑफ किन है जिसको कांटेक्ट करना है अगर एक्सीडेंट हो जाए। फिर ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, होम एड्रेस लिखा हुआ है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि सारे तो एक दूसरे को नहीं जानते उधर ग्रुप में। मैंने नया माइक लगाया, आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही हो। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो उसका DJI का माइक 2 वायरलेस था मेरे पास। मतलब शायद मैंने उसमें सेटिंग सही नहीं की थी, तो बड़ी फट फट की आवाज़ आती थी। अब मैंने एक दूसरा माइक लिया, उसका सेटअप आपको बाद में बताऊंगा। अगर तो आवाज़ क्लियर आई तो फिर आपको बताऊंगा कि फ़ायदेमंद है कि नहीं। अच्छा, ये जो है ना TPMS है, टायर प्रेशर मोनीटर सिस्टम। इस पर यह बता रहा है कि अगले टायर में मेरा 32 है और पिछले टायर में 35 है हवा का जो प्रेशर है। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है। वो जो लुपियाँ सी नहीं होती, क्या कहते हैं उसको यार, वो जो कैप्स होते हैं आपके टायर के अंदर, वो ब्लूटूथ के हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो मतलब मैंने लगाए हुए हैं आफ्टर मार्केट। तो वो इसके साथ कनेक्ट है और वो प्रेशर बता देते हैं कि हवा का कितना प्रेशर है। कैमरे लगे होते हैं, स्पीड कैमरे। अगर आपने हल्की सी भी मोटरसाइकिल तेज़ की तो घर में टिकट आ जाएगी। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, ये लगा हुआ है। ये जो नीचे आपको लाइनें नज़र आई है ना रोड के ऊपर, ये स्पीड कैमरा जो है इधर से जज करता है कि कितनी तेज़ जा रही है मोटरसाइकिल या गाड़ी। ये मतलब पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, अब तो इन्होंने काफ़ी अपग्रेड कर दिया, उसमें लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले जो कैमरे थे ना, वो लाइनों के हिसाब से जज करते थे कि गाड़ी कितनी तेज़ गुजरी है इसके ऊपर से। अब तो खैर एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अब उनको ज़रूरत ही नहीं है इन लाइनों की।
उससे पहले राइड से पहले ना वो एक छोटी सी ब्रीफिंग देते हैं कि आप कौन कौन सी हरकतें नहीं कर सकते। कई लोग जो है ना वो शहर के अंदर भी अगर आप घुसे हुए हैं, 30 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, वो बहुत तेज़ी से चलाते हैं। ये ग्रुप राइड के रूल्स के ख़िलाफ़ है। आप तेज़ राइड नहीं कर सकते अनलेस आप मोटरवे पे हैं या ए रोड्स पे हैं। ए रोड्स पे भी ना आप 70 की स्पीड पे चला सकते हैं अगर डुअल कैरेज वे है। अगर सिंगल कैरेज वे है तो मेरा ख्याल है 60 है। तो ये चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है। बड़ा अच्छा मौसम है यार, ना बहुत गर्मी है और ना ही ठंड है। क्या खूबसूरत माहौल है भाई। आहा हा हा। इस साइड पे भी मेरा ख्याल रिवर थेम्स आई है। आई होप कि आपको एंगल जो है वो सही नज़र आ रहा होगा। सिर्फ नीचे टैंकी नज़र नहीं आ रही होगी या सिर्फ ऊपर सड़क नज़र नहीं आ रही होगी। ये वाला हिस्सा और सामने वाला। ये तो ऐसे लंदन के इलाके हैं जिधर मैं कभी आया ही नहीं पहले। कितने साल हो गए मुझे लंदन में। अच्छा, मैंने पता नहीं आपको पहले बताया कि नहीं बताया, मेरी जो मोटरसाइकिल है ना ये DCT है, यानी कि इसमें क्लच नहीं है। आपने नोट किया होगा, मैं क्लच नहीं दबा रहा। ये जो है ना लीवर, ये है उसका पार्किंग ब्रेक का। जब आप खड़ी करते हैं ना, इसको खींच दें तो ये जो टायर है ना उसको पकड़ लेता है। तो जब आपने अगर ढलवान में खड़ी करनी है या कहीं भी खड़ी करनी है तो आप पार्किंग ब्रेक दबा सकते हैं। इसमें क्लच नहीं होता, बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरह। तो इसलिए काफ़ी इसमें ना सहूलत है चलाने में, मुझे तो मज़ा आता है। ये जो है ना क्लच दबा दबा के बंदा थक ही जाता है। ये हमारा प्लान बन रहा है कि यूरोप जाएंगे इस पे मोटरसाइकिलों पे। उसके अलावा ये स्कॉटलैंड वगैरह कुछ जगह हैं काफ़ी खूबसूरत, वेल्स में, वो सारी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको भी दिखाएंगे। माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है, दोनों तरफ दरख्त है। ऐसी सड़कें मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिसमें दोनों साइडों पे दरख्त होते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा आता है। अगर ये मोटरसाइकिल के आगे ये होती ना क्या कहते हैं गाड़ी, तो ज़्यादा अच्छा नज़ारा आता। मैं खड़ा हुआ हूँ, शायद नज़ारा अच्छा आ जाए। इधर आप ना साइकिलिस्ट बहुत देखेंगे, बहुत क्रेज़ी हैं। जिस तरह मोटरसाइकिलों के लोग क्रेज़ी है ना, इस तरह साइकिलों वाले भी बड़े क्रेज़ी हैं। कितनी कितनी महंगी, मोटरसाइकिलों से भी महंगी साइकिलें मिलती हैं इधर। 12-12 हज़ार पाउंड की भी साइकिल है इधर। हाँ 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 यार, इस गाड़ी इससे आगे निकलूँ ना। अब नज़ारे ज़्यादा बेहतर है, वैन ने सारे ब्लॉक किए हुए थे। अच्छा, जब मैं मोटरवे पे चढ़ता हूँ ना तो जो दूसरी मेरी मोटरसाइकिल है ना गोल्ड विंग, हालांकि उसकी काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, लेकिन फिर भी मेरे हेलमेट के सर पे ना हवा का प्रेशर आता है और काफ़ी ज़्यादा जो सर है ना वो वॉबल करता है। हालांकि उसकी काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। इसकी स्क्रीन फ्रंट की छोटी है, विड स्क्रीन, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल मेरे हेलमेट के ऊपर वो नहीं आती, हवा का प्रेशर नहीं आता। शायद इस वजह से कि एंगल इसका जो है वो ऐसा बना हुआ है कि हवा के ऊपर से गुजर जाती है और उसका एंगल जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं बना हुआ, हालांकि उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है। बैंड वाले बंदे किधर हैं, बैंड वाले? आज तो काफ़ी स्पोर्ट्स कार्स भी आए हुए हैं, लोटस, सारी लोटस खड़ी हुई हैं। बैंड वाले कैंडो इज़ हेयर।
इनको मिल लूँ जाके पहले। मॉर्निंग Hello, mate. हसन। Kendo, nice to meet you, mate. हसन You've been on one ride before. या लास्ट You're वीक one with a ridiculous list of bikes in your bio. यस। लो जी, बाइक राइड जो है वो स्टार्ट होने लगी है, अभी इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। मैंने अपना जो सैट नैव वाला फ़ोन है वो निकाल के जो है वो रख लिया पॉकेट में, क्योंकि अब हमें सैट नैव की ज़रूरत नहीं होगी। हम कॉर्नर मार्कर सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉर्नर मार्कर सिस्टम क्या है। हम तकरीबन 10 लोग हैं। तो कॉर्नर मार्कर सिस्टम ये है कि जो ग्रुप लीडर है ना, वो जो सबसे आगे आपको ऑरेंज वेज में नज़र आ रहा है वो सबसे आगे रहेगा, और एक ऑरेंज वेज में सबसे पीछे जो है वो उसको कहते हैं टेल गनर, वो रहेगा। तो जो कॉर्नर मार्क ये जो लीडर है ना, ग्रुप लीडर, ये जिधर से कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो हैं एक दूसरे से काफ़ी बिखर जाते हैं। जो ग्रुप लीडर होता है ना, वो बता देता है कि लेफ़्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है। तो वो एक बंदे को जो अपने से पीछे वाला होता है ना, उसको मोड़ पे खड़ा कर देगा कि तू इधर खड़ा हो, जब तक जो टेल एंडर है, जो कि सबसे एंड वाला जिसको कहते हैं टेल गनर, वो नहीं आता। जब तक वो नहीं आता तो इधर खड़ा रहा और सारी मोटरसाइकिलों को बताता रहा कि हम राइट मोड़े हैं कि लेफ़्ट मोड़े हैं। जब टेल गनर आएगा वो इशारा कर देगा चलो निकलो, ठीक है। तो फिर जो सबसे आगे वाला होगा लीडर, वो उससे पीछे वाले को बताएगा कि आगे से उसने लेफ़्ट मोड़ना है कि राइट मोड़ना है। तो इस तरह 1 बाय 1 हर बंदा एक जगह पे खड़ा होगा, बाकी ग्रुप को बताएगा कि ये लेफ़्ट मोड़े हैं कि राइट मोड़े हैं। आपको भी पता लग जाएगा, जब मैं चलाऊँगा ना तो समझ आ जाएगी कि क्या सिस्टम है। कॉर्नर मार्कर सिस्टम जो है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने देखे, नोट करें कि हर एक ने आर्म बैंड पहना हुआ है। इससे हमें पहचान रहेगी कि हमारा ग्रुप कौन सा है। क्या खूबसूरत किस्म का मौसम है यार, मज़े ही आ गए। आला, सुभान अल्लाह। मेरे आगे कितनी मोटरसाइकिल हैं? लीडर के अलावा 3, और मेरा पीछे भी मेरा ख्याल है कि लीडर के सॉरी टेल गनर के अलावा 2 या 3 हैं। इधर से राइट जाना है। वो देखो, वो जो है ना, उसने बता दिया कि इधर खड़ा हो जा। अब ये बंदा इधर खड़ा हो जाएगा, पीछे पूरे ग्रुप को बताएगा कि किधर को जाना है। हालांकि इसको जहाँ रुकना चाहिए था, इसको समझ ही नहीं आई। इसने पता नहीं कॉर्नर मार्कर सिस्टम जो है उसकी ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली। आप नॉर्मल ग्रुप राइड्स पे नहीं जा सकते अगर आपने कॉर्नर मार्कर सिस्टम का बैज नहीं लिया। कुछ ऐसी राइड्स होती हैं जिसमें कॉर्नर मार्कर सिस्टम जो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं। जब आपको वो बैज मिल जाता है तो फिर आप नॉर्मल राइड्स पे जा सकते हैं। कुछ राइड्स का लिखा होता है कि ये प्रोग्रेस फोकस्ड हैं। वो प्रोग्रेस फोकस्ड राइड सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने कॉर्नर मार्कर सिस्टम का बैज लिया हुआ है। अब ये देखो, ये इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको उसने इशारा कर दिया।
अब मेरी बारी आएगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आगे जो है ग्रुप लीडर जा रहा है, ठीक है। अगर कहीं मोड़ आएगा तो ये मुझे उधर खड़ा कर देगा और इशारा करूँगा मैं बाकी लोगों को, पीछे आने वालों का, कि ये किस साइड पे मुड़ के गया है, ठीक है। जब तक टेल गनर नहीं आएगा ना, मैं उधर खड़ा रहूँगा। टेल गनर आएगा तो फिर जो है वो मुझे इशारा करेगा निकल, यानी कि उससे पीछे अब कोई बंदा नहीं है। तो इस तरह जो है वो समझ लें सांप है ना, एक सांप का सारा वो आगे जा रहा है और एक पूंछ है। जो बीच वाले हैं ना, उनको हमने ध्यान करना है कि वो तितर बितर ना हो। आला खूबसूरत। अभी हम बस फॉलो द रोड कर रहे हैं। फॉलो द रोड में आपने यानी कि बस चलते जाना है। जो पीछे वाले उनको पता है कि ये कहीं मुड़े नहीं है, बस रोड को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कहीं मुड़ेंगे ना तो फिर ये मुझे खड़ा कर देगा ये कि यार अब हम लेफ़्ट हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। नज़ारे चेक करते रहे यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मज़ा ना आया पैसे वापस। अच्छा, ये तंग रोड जाती है ना, तो देखें गाड़ियाँ कैसे आपस में ब्लॉक हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा रुक के उनको रास्ता दे के गुजरना पड़ता है। क्या खूबसूरत है यार। अब मैं इधर खड़ा कर दिया ना उसने मुझे, तो अब पीछे से आने वालों को मैं बताऊंगा इधर जाना है, इधर नहीं जाना। अब वो पीछे कुछ मोटरसाइकिलों वाले स्लो हो गए हैं ना। अब फ़र्ज़ करें कि वो वाले आगे निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो पीछे वाले जो हैं वो गुम हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि किधर जाना है। अब एक को उसने उधर खड़ा कर दिया कि वो आगे से उसने लेफ़्ट होना है, हमने, मैं इधर खड़ा हूँ बताने के लिए। अभी काफ़ी पीछे रह गए। टेल गनर आ गया, उसने मुझे इशारा कर दिया निकल। मुझे टेल गनर का इस तरह पता लगता है कि उसने ऑरेंज कलर की विज़ पहनी हुई है। विज़ मतलब वो जो हाई विजिबिलिटी नहीं होती ऑरेंज कलर की, वो। ठीक है, अब ये खड़ा हुआ था, अब निकल गया। अब आपको सिस्टम समझ आ गया होगा, मेरा ख्याल है और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये होता है कि बारी बारी ना सारे राइडर्स की बारी आती है कॉर्नर मार्कर बनने की। तो उसने, अब हम जो है ना 50 माइल की राइड करने के बाद रुकेंगे कॉफ़ी के लिए। वहाँ पे मतलब पेट्रोल वगैरह अगर किसी ने डलवाना है तो वो डलवा ले। वैसे तो मैं फुल करवा के आया हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद मैं करवा लूँ। वो कॉर्नर मारकर खड़ा हुआ हमारा, क्योंकि ये इधर को मुड़े।
इधर हमारा राइट है, लेकिन कोई पता नहीं होता आगे से ट्रैफिक आ रही हो। नज़ारे चेक करो यार, क्या आला नज़ारे, मज़ेदार। ग्रुप राइड्स का ये फ़ायदा होता है कि ना इन्होंने वो जो रास्ता है वो बड़ा अच्छा बनाया होता है। ऊपर से आप नए लोगों को मिलते हैं, वन सोनी मोटरसाइकिल्स देखते हैं। मेरी वाली साइड पे ना ये डॉटेड लाइंस हैं, इसका मतलब है मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। जो सामने से आने वाले हैं ना वो ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साइड पे पक्की लाइन है। अब ये दोनों साइडों पे पक्की लाइन है, इसका मतलब है ना वो आने वाले ओवरटेक कर सकते हैं, ना हम ओवरटेक कर सकते हैं। मोटरसाइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी यह है, मतलब किसी भी चीज़ में जो चीज़ आप ड्राइव करते हैं वो हैं आपके टायर्स। क्योंकि सड़क और आपके दरमियान जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो आपके टायर्स हैं। अगर आपके टायर्स अच्छे नहीं ना हैं तो एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मोटरसाइकिल हो, आपकी गाड़ी हो, आप अपने टायर्स जो है ना वो बेहतरीन रखें। उनको मतलब बिल्कुल फारग होने से पहले ही चेंज करवा लें, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल आपकी स्लिप होगी, गाड़ी आपकी स्लिप होगी तो वो अच्छा नहीं है, डेंजरस है काम। अच्छा, ये सामने मोटरसाइकिल का उसने नंबर बड़ा अच्छा रखा हुआ है, NT11 DCT। उसकी मेरा ख्याल है NT11 है, 1100 और DCT है। बड़ा नंबर लिया अभी उसने, और ये मेरा ख्याल है कि नई मोटरसाइकिल है इसकी। इधर इसने इसलिए कॉर्नर मार्कर नहीं लगाया क्योंकि सारे हम इकट्ठे थे। पीछे जो टेल गनर है वो भी नज़र आ रहा है। छोटे छोटे गांव में कैसे यार कितने घर हैं। इस तरह के इलाकों में ना देसी काम ही होते हैं। ऐसा इंग्लैंड जो है वो तो कभी मैंने खुद नहीं देखा पहले। मैंने ना इसके ये एक्सटेंशन जो हैं वो इधर लगे हुए थे, वो मैंने उतार दिए थे क्योंकि वो थोड़े ढीले हुए थे, तो मुझे जल्दी थी लास्ट टाइम जब मैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए निकला। तो वो मैं दोबारा लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़े ज़्यादा मुझे एक्सटेंड करने हैं। ये मेरे मतलब बाजू बीच में आ जाते हैं, मुझे पीछे इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। तो एक्सटेंशन लगी होगी ना तो ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये आगे जो लीडर है इसकी मोटरसाइकिल है होंडा VFR VTEC 2008 मॉडल। लो जी, क्रिकेट हो रही है, बच्चों का मैच हो रहा है। ये आउट होने लगा, ओए कैच छोड़ दिया।
कैसी खूबसूरत ग्राउंड है। देखें छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने कैसी ग्राउंड्स प्रोवाइड की हुई हैं। फैसिलिटीज़ तो बहुत है इधर क्रिकेट वगैरह की। बच्चे हों बूढ़े हों, जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, उनको बड़ी आला किस्म की प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़। मेरी जो कावासाकी थी ना, वो मैंने अभी बेच दी है। उसका पिछला टायर थोड़ा सा जो था ना घिसा हुआ था। तो मैं एक राइड पे आया था कुछ अर्सा पहले, तो वो इसी तरह टर्न्स थे, थोड़ी से ना कर्व्स थे, तो वो एक दो दफ़ा स्लिप हुई थी। हल्का सा मतलब पानी भी था, गीली थी, लेकिन वो टायर का ही ज़्यादा मसला था। खैर वो मैंने बेच दी है मोटरसाइकिल। अब अभी फ़िलहाल 2 ही हैं। एक वक्त था 3 थी, गोल्डविंग GL 1500, ये कावासाकी वर्सेस 650, GL 1500, और ये वाली अफ्रीका ट्विन। कावासाकी मैंने बेच दी है। काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है वो भी, 650 सीसी। अरे ये तो सड़क बड़ी ख़राब है। ये तो ऐसे जैसे ऑफ रोड पे आ गए। वेलकम टू वेस्ट ससेक्स। मैंने अभी इस मोटरसाइकिल के टायर, मेरा ख्याल है कोई महीना भी नहीं हुआ चेंज करवाए हैं, नए डलवाए हैं। तो इस वजह से ना अभी काफ़ी अच्छी हालत है इनकी। आपके टायर बुरे हो तो बैंड्स पे ना मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप होती है। छोटी सी ब्रेक आ गई है। पेट्रोल वगैरह डलवाना है तो इधर डलवाया जा सकता है। इधर एक छोटा सा ब्रेक लिया है पेट्रोल पंप का, और उसके अलावा अगर किसी ने कॉफ़ी वगैरह पीनी है, टॉयलेट जाना है, तो तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो गया मतलब राइड करते हुए। तो अब उसके बाद यानी कि इधर थोड़ी सी ब्रेक करके फिर निकलेंगे। अब हमारी ये सेकंड लेग है जर्नी की। अब हम जा रहे हैं राइकर्स कैफ़े। ब्रेक हो गई है, अब राइकर्स कैफ़े। क्या नाइस रोड्स हैं यार, मज़ा आ गया। ये सारी रोड्स जो हैं ना, ये समर में ही अच्छी लगती हैं। विंटर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठंड बड़ी लगती है। यूके के अंदर मोटरसाइकिल का सीज़न ना 2-3 महीने ही है बस, समर का। सर्दियों में जो है ना एडी ठंड होती है कि मज़ा ही नहीं आता निकलने का बाहर। मोटरसाइकिलें जो है ना वो आराम से खड़ी कर देते हैं गैराजों के अंदर, तो कहानी ख़त्म। फिर वेट करते हैं समर आने का। अंधेरा हो गया, इतने ज़्यादा दरख्त हैं।
क्या खूबसूरत है यार। मेरा जो मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट है ना वो काफ़ी लाउड है। जब मैं मोटरसाइकिल खींचता हूँ ना तो काफ़ी शोर करता है। पता नहीं अब आपको कैसी आवाज़ आ रही है, मतलब मेरी बोलने की आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। जब भी आप राइड करें ना बेशक ग्रुप में करें, अगला जितना मर्ज़ी तेज़ जा रहा हो आपने उसके साथ स्पीड नहीं लगानी। आप रेस नहीं लगा रहे, आप रोड साइंस जो है ना उस पर ज़रूर ध्यान दें। एकदम कर्व आ जाता है, अगला अगर बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना या राइडर है मतलब, वो तो निकल जाएगा, आप स्लिप होके गिर जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है आपने। हम बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन असल खूबसूरती इधर है। लंदन में क्या खूबसूरती है यार, सारा मतलब बिल्डिंगें ही हैं, कंक्रीट है। खूबसूरती तो ये नेचर है सारी। इधर कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जिनकी नाम नहीं होते, अगर नाम होते भी हैं तो घरों के नंबर नहीं होते, जैसे 2, 4, 6 उनके नाम होते हैं घरों के। जैसे इधर अभी एक पीछे घर का नाम था ओल्ड कॉटेज, एक का नाम था दी सर्जरी। वो मतलब डॉक्टर नहीं था लेकिन उसने घर का नाम दी सर्जरी रखा हुआ था। इस तरह कई लोगों ने ओल्ड फार्म और पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे होते हैं। तो वो जब आप गूगल मैप पे मारते हैं ना तो आप घर का एड्रेस नंबर नहीं मारते, नाम मारते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। इधर आ गया राइकर्स कैफ़े में, आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्यू है लगी हुई खाने के लिए, मतलब किसी ने लंच वगैरह लेना है तो। काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हैं, सारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं। और वो उस साइड पे ना मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, सारी आपको दिखाता हूँ। ये साइड पे सारी मोटरसाइकिल। वो एक पुरानी कौन सी है, वो हमारी खड़ी है, कौन सी हार्ले खड़ी है। ये है जी राइकर्स कैफ़े। संडे को इधर ऐसे ही रश होता है। ये खड़ी हुई हायाबुसा। ये देख लें जी राइकर्स कैफ़े। इधर कितनी ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं, एक से बढ़कर एक। F900 BMW, अप्रीला खड़ी है, ट्रायम्फ खड़ी है, कावासाकी निंजा खड़ी है, ये मोटो गुजी, बहुत मोटरसाइकिलें हैं इधर। ये बस आपको मैंने दिखा दिया। इधर मैं अब अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, खाने के लिए कुछ लेता हूँ, देखते हैं लाइन में लगते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा।